Hello, my dear friends and my dear students. Today we are going to learn prepositions of place at, in, on. हमें पता है prepositions में सबसे कंफ्यूज करने वाले prepositions होते हैं at, in और on. उसके बारे में आज हम अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे। और उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि सेंटेंस फॉर्मेशन में आप लोगों को सिखा चुका हूँ इन मैनी वीडियोज़ इन थ्रू द स्ट्रक्चर्स के जरिए हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे वो हम सीख चुके हैं। क्योंकि ये बोलने का मतलब ये है, यहाँ अगर सेंटेंस के साथ में एग्जाम्पल देता तो वीडियो लंबी हो जाती और देयर विल बी नो सफिशेंट स्पेस हियर ऑन द बोर्ड में उतना ज़्यादा इनफ स्पेस हमें नहीं मिलता। उसके ज़रिए उसके लिए ये खाली फ्रेज के ज़रिए मैं एग्जाम्पल दिया हूँ, शायद आप लोगों ने समझ जाएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस एट, इन, ऑन नहीं है, ये तीन है और बहुत सारे प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस है, लेकिन हम आज ये तीन के ऊपर डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये तीन ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। सबसे पहला वाला आर्ट जो आता है वो स्पेसिफिक पॉइंट और प्लेस को बताता है। कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट, इंडिकेटेड पॉइंट या प्लेस से पहले हम आर्ट लगाते हैं। नंबर 2 आता है ऑन अटैच्ड सरफेस। अटैच्ड सरफेस का मतलब होता है कोई टच होने वाला सरफेस, जैसे कि ये मेरा पाम है, यहाँ मैं मार्कर लिखूंगा, यहाँ ऑन माई पाम। अगर ये अटैच्ड नहीं है तो यहाँ ऑन यूज नहीं होगा, यहाँ ये ओवर हो जाएगा या एवब हो जाएगा, लेकिन अगर अटैच्ड है तो ऑन। बुक टेबल के ऊपर है, वहाँ आप ऑन द टेबल बोल सकते हैं, ऊपर मतलब लगा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इन, एनक्लोज्ड या फिर बिगर प्लेस। एनक्लोज्ड मतलब घेरा हुआ या फिर जिसको बोलते हैं क्लोज्ड। कोई भी क्लोज्ड प्लेस के लिए हम लगा सकते हैं, उससे पहले इन लगाएंगे। या तो फिर बिगर प्लेस, कोई बड़ा जगह के बारे में अगर हम बता रहे हैं तो उससे पहले भी हम इन लगाएंगे। और इन और एट के बीच में यही डिफरेंस है। एट एक पर्टिकुलर एक डेफिनाइट प्लेस को इंडिकेट करता है, लेकिन इन एक लार्जर एरिया को इंडिकेट करता है। तो चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को एट द एंड देखेंगे, लास्ट तक देखना, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि लिखा हुआ है, हम लोग तो पढ़ चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और समझ लेंगे। बात वो नहीं है, इसके जरिए इसके अंदर मैं बहुत कुछ समझाने वाला हूँ। नंबर 1 होता है एट द डोर। हमारे घर का जो दरवाजा है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उसके वजह से द डोर से पहले हमें आर्ट लगाना पड़ता है। एट द गेट, एट द कर्नर, कोई भी रूम का कर्नर, मार्केट का कर्नर, कोई भी प्लेस का कर्नर से पहले हम एट द कर्नर यूज करेंगे। एट द बस स्टॉप, आपको पता होना चाहिए बस स्टॉप और बस स्टैंड में क्या डिफरेंस है, ये मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। बस स्टैंड वो होता है जहाँ पर सारे बसेस आके रुक जाते हैं, हॉल्ट करते हैं रात को या दिन को, जहाँ रह जाते हैं, वो होता है बस स्टॉप और बस स्टैंड। सॉरी, बस स्टॉप होता है जो रास्ते में जाते वक्त पैसेंजर्स जहाँ पर वेट करते हैं और बस थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकना पड़ता है, उसको बोलते हैं बस स्टॉप, और वहाँ पर हमें आर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन बस स्टैंड अगर आप लिखोगे उससे पहले इन द बस स्टैंड लगाना पड़ेगा। उसके वजह से इन के लिस्ट में मैं नहीं दिया, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, उसमें से मैं कुछ दिया हुआ हूँ। यहाँ पर बस स्टैंड से पहले इन लगाएंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इन द बस स्टैंड, लेकिन एट द बस स्टॉप ज़्यादातर हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है एट द टॉप ऑफ द, यहाँ पर डॉट दिया गया है, मतलब कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं। एट द टॉप ऑफ द हिल, एट द टॉप ऑफ द हाउस, एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एट द टॉप ऑफ द ट्री। कोई भी चीज का टॉप के ऊपर हम अगर बोलेंगे टॉप के बारे में, उससे पहले हम एट लगाएंगे, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, टॉप एक पर्टिकुलर पॉइंट है। एट द एंड ऑफ द, वो भी वही है, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, एट द एंड ऑफ द विलेज, एट द एंड ऑफ द टाउन। कुछ भी, कोई भी जगह का जो एंड होता है वो भी पर्टिकुलर पॉइंट होता है या स्पेसिफिक पॉइंट होता है, उसके लिए उससे पहले एट लगाएंगे। एट द एंट्रेंस, कोई भी घर का या कोई भी बिल्डिंग का, कोई भी जगह का एंट्रेंस, कोई फंक्शन चल रहा हो उसका एंट्रेंस भी, वो एंट्रेंस एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, स्पेसिफिक पॉइंट। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, स्पेसिफिक पॉइंट के लिए हम एट लगाएंगे। एट द क्रॉस, क्रॉस भी
एट द क्रॉस ऑफ द रोड, एट द क्रॉस ऑफ दैट प्लेस, कोई भी क्रॉस, वो भी एक पर्टिकुलर जगह होता है। एट द फ्रंट डेस्क, वो भी पर्टिकुलर प्लेस होता है। एट होम, मैं आप लोगों को एक चीज यहां बताना चाहूंगा, एट होम और इन द होम में क्या डिफरेंस है। इन द हाउस या होम, या इन माई हाउस या इन हिज हाउस, इसमें क्या डिफरेंस है। मैं थोड़ा टाइम लेना चाहूंगा। समझ लीजिए आप आज ऑफिस नहीं गए हैं या फिर कॉलेज वगैरह, कोई स्कूल कॉलेज नहीं गए, मैं आप लोगों को आपको फ़ोन करूंगा कि सर आप कहाँ हैं। आप बोलोगे आई एम एट होम। यहाँ पर जो होम है ना, पर्टिकुलर प्लेस को समझाता है, या कोई पर्टिकुलर जगह, मतलब आपके घर में। वो जो आप एट होम बोल रहे हो, सर आप मतलब टेरेस के ऊपर, छत के ऊपर हो सकते हैं, किचन के अंदर हो सकते हैं, दरवाजे में हो सकते हैं, या फिर गार्डन में कुछ कर रहे होंगे, लेकिन आप घर में ही है, कोई पर्टिकुलर जगह पर है। अगर मैं आपके घर के पास जाके फ़ोन करूंगा, आप तो बोल रहे हैं घर में हैं, आप तो दिखाई नहीं दे रहे, मैं घर के अंदर हूं, तब आप बोलेंगे आई एम इन माई हाउस और इनसाइड माई हाउस, इन माई बेडरूम, वो आप बोलेंगे। लेकिन पर्टिकुलरिटी, स्पेसिफिक पॉइंट आप अगर जताना चाहोगे तो आपको आट लगाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे एट होम और इन माई होम या इन माई हाउस में क्या डिफरेंस है। एट वर्क, एट वर्क होता है वर्क मतलब यहां पर वर्क स्पेस, वर्क प्लेस बताया जाता है। एट स्कूल्स एंड एट कॉलेज, यहाँ सेम रूल अप्लाई होता है जैसे कि होम। एट स्कूल मतलब मैं आपको फोन करूंगा, अभी फोन मत कीजिए, मैं बात नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम एट स्कूल। एट स्कूल का मतलब आप क्लासरूम के अंदर हो सकते हैं, गेट के पास हो सकते हैं, फील्ड में हो सकते हैं, लेकिन आप स्कूल में, पर्टिकुलर एक जगह में है, जो जगह की है स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर मैं स्कूल के पास, या आप स्कूल में मतलब कहाँ पर है मैं बताऊंगा अगर, तो आप बोलेंगे आई एम इन द क्लासरूम, और आई एम इन ए क्लासरूम, और आई एम इन द स्कूल, इनसाइड द स्कूल आप बोल सकते हैं। लेकिन ऐसे स्पेसिफिक या पर्टिकुलरली आप बोलना चाहेंगे तो एट स्कूल, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी। एट द बटम, टॉप जैसा है बटम, जैसे कि दिस इज ओके, द लास्ट सेंटेंस इज एट द बटम, लास्ट में है लास्ट सेंटेंस। ओके, एट द साइड, कोई भी चीज का साइड को, बेड का हो या कोई कोई जगह का साइड को या एज को, हम उससे अगर बोलेंगे उससे पहले आट लगाना पड़ता है। एट द रिसेप्शन, ये जो स्कूल कॉलेज होम जैसा रिसेप्शन का भी वही रूल अप्लाई होता है। एट द पॉइंट और एट द प्लेस, वही पॉइंट पर या वही प्लेस पर पर्टिकुलर इंडिकेट करने के लिए। एट द शॉप, एट द टेम्पल, जैसे स्कूल या कॉलेज हाउस हम बताए, उसी तरह एट द शॉप, एट द टेम्पल। अगर आप टेम्पल के अंदर आप बोलना चाहोगे, मैं टेम्पल के अंदर हूं, मैं शॉप के अंदर हूं, शॉप के अंदर तो सबकी पर होते हैं, मॉल के अंदर कभी कभार हम जाते हैं, तब आप बोल सकते हैं इन द मॉल, इन द शॉप। लेकिन अगर आप शॉप के सामने खड़े हैं, कुछ खरीद रहे हैं, तो तब आपको बोलना पड़ेगा एट द शॉप। या उसी तरह टेम्पल, मैं टेम्पल में हूं, एट द टेम्पल। अगर आप अंदर हैं, मैं पास जाके बोलूंगा कहां पर है, मैं अंदर हूं, आई एम इन द टेम्पल। तो नेक्स्ट आता है एट द पोल, एट द ट्री, कोई भी ट्री, पोल, कोई भी जगह। एट द वॉल, सॉरी एट द वेल, कोई कुएं के पास, ट्री के पास या पोल के पास, खंबे के पास आप खड़े हैं या हैं बैठे हैं, कुछ भी, वहां आप बोल सकते हैं एट द पोल, एट द ट्री। मेरे ख्याल से आट का यूज आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तब चलते हैं ऑन। मैं तो बोल चुका हूं अटैच्ड सरफेस। ऑन द टेरास, छत जो है ना, छत दो तरह के होते हैं, ध्यान से सुनिए, यहां कुछ मैं बताना चाहूंगा। एक है लोअर और एक है अपर। अपर वाला को हम टेरास बोलते हैं। अगर उसके ऊपर घर बन गया तो वो टेरास फ्लोर बन जाता है, और उसके ऊपर वाला टॉप मोस्ट होता है टेरास, और नीचे वाला उसको सीलिंग बोलते हैं या फिर रूफ बोलते हैं। तो यहां पर अगर ऑन द टेरास, वेयर आर यू, आई एम ऑन द टेरास, मैं टेरास के ऊपर हूं, मतलब ऊपर खड़ा हूं या चल रहा हूं। ऑन द वॉल, ऑन द वॉल मतलब आप वॉल के अंदर, दीवार के अंदर कुछ टंगा या फोटो लटकाए हैं तो उसको आप बोलेंगे ऑन द वॉल। ऑन द डोर, यहां पर आप सोच रहे होंगे एट द डोर, यहां फिर ऑन द डोर। एट द डोर मतलब मैं डोर के पास हूं, लेकिन डोर के ऊपर अगर कुछ है, लिखा हुआ है, पेंटिंग है या कुछ भी है, तो उसको आप बोल सकते हो ऑन द डोर, डोर के ऊपर। ऑन द कवर ऑफ द, यहां पर डर लगाएगा, मतलब ऑन द कवर ऑफ द बुक, ऑन द कवर ऑफ द मैगजीन, ऑन द कवर ऑफ द डिक्शनरी। ऑन द फ्लोर, ऑन द कारपेट, नीचे जो कारपेट फ्लोर में लगाया जाता है। ऑन द मेनू,
मेनू मतलब हम होटल में जाते हैं, जो लिस्ट दिया जाता है हमें क्या 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 खाएंगे देख लीजिए वो मेनू, उसको बोलते हैं। इन द मेन्यू नहीं होता, ज्यादातर लोग मिस्टेक कर बैठते हैं, इन द मेनू नहीं है। मेनी आइटम्स वेर रिटन इन द मेनू, नो, दैट शुड बी ऑन द मेनू। नेक्स्ट आता है ऑन ए पेज और ऑन द पेज। ऑन द पेज, बुक का कोई एक पेज में है, वो क्या बोलते हैं, वो कोटेशन या डेफिनेशन ऑन द पेज। ऑन ए बस, ऑन ए ट्रेन, आप ट्रेन में है तो ऑन ए बस, ऑन ए ट्रेन वो लिख सकते हैं, या एटसेट्रा लिखा हुआ है मतलब कोई भी व्हीकल, और ऑन ए शिप ऐसे लिख सकते हैं। ऑन ए हर्स, ऑन एन एलिफेंट, कोई भी हर्स एलिफेंट के ऊपर आप बैठ के जा रहे हैं, या आई एम ऑन एन एलिफेंट ऐसे बोल सकते हैं। ऑन द रेडियो, ऑन द टीवी, आई हर्ड अ न्यूज ऑन द रेडियो, मैं रेडियो में आज एक न्यूज सुना, इंपोर्टेंट न्यूज, आप बोल सकते हैं ऑन द रेडियो। टीवी में मैं आज कुछ देखा, ऑन द टीवी, वहां इन नहीं लिखा, इन नहीं होता है। ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, हम हमारा राइट साइड और लेफ्ट साइड में ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि मैं अपने लेफ्ट में चल रहा हूँ या वो मेरे लेफ्ट में है, मेरे लेफ्ट में कुछ रखा हुआ है, तो वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। एंड टू बी फ्रैंक, व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई वाज रियली कंफ्यूज्ड, तो वहाँ पर वो लगेगा क्या, ऑन द लेफ्ट, ऑन माई लेफ्ट, ऑन हिज लेफ्ट, या राइट भी वैसे ही है। ऑन द वे, आप कहाँ पर हैं, मैं ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ, ऑन द वे। इन द वे बोलते हैं ज़्यादातर लोग, वो गलत है। ऑन द ट्री, ऑन द हिल, ऑन द बिल्डिंग, ऑन द हाउस ऐसे हो सकता है। ऑन द फ्रंट पेज, फ्रंट पेज के ऊपर। ऑन द बैक पेज, बैक पेज के ऊपर। ऑन द कैंपस, आप एक ध्यान से सुनिएगा, कैंपस मतलब ये एक थोड़ा अलग है। कैंपस एक क्लोज्ड स्पेस है, कोई कॉलेज का कैंपस, किसी भी जगह का कैंपस जो होता है ना, वहां पर इन द कैंपस नहीं होता, दैट इज रॉन्ग, दैट शुड बी ऑन द कैंपस, ये याद रखना है, ऑन द कैंपस। ऑन माई हैंड, ऑन माई हेड, जैसे कि कोई ब्लैक मोल है, कोई दाग है मेरे हाथ में, या सर में कुछ है, या नाक के ऊपर कुछ है, तो वहां पर आप कोई बड़ी पार्ट के ऊपर अगर बोलोगे तो वो होगा ऑन द हेड, ऑन द हैंड, कुछ भी ऑन होगा। ऑन द टेबल, ऑन द बेड, यहाँ एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, मैं बेड में सोया हुआ था, आप बोल सकते हैं आई एम स्लीपिंग इन माई बेड। लेकिन आप बेड के ऊपर कुछ रखे हुए हैं या फिर बैठे हैं, ये बहुत जरूरी चीज है, आपको समझना है, तो वहां पर आप बोलेंगे ऑन द बेड या ऑन माई बेड। ओके, माई आई केप्ट योर टी ऑन द बेड, मैं तुम्हारा जो चाय जो बेड के ऊपर रख दिया, ऑन द बेड, तो वहां पर ऑन द बेड होगा। सोते वक्त, सोने के लिए जब बोलते हैं इन द बेड बोला जा सकता है। नेक्स्ट आता है इन ए रो और इन ए क्यू और इन ए लाइन, जो धारी कुछ लाइन लगाते हैं वहां हम इन लगाते हैं। इन द स्काई, कॉमन, ऑन द स्काई नहीं होगा, इन द स्काई, स्काई करके कोई जगह नहीं है, लेकिन हम उसको बड़ा स्पेस, इसके लिए इन द स्काई यहां पर लिखा गया है, बिगर स्पेस या लार्जर स्पेस। इन ए कार, इन ए टैक्सी, इन ए बोट, इन ए हेलीकॉप्टर, इन ए लिफ्ट, एलिवेटर जो होता है, हम लिफ्ट में जो जाते हैं ऊपर नीचे आना जाना करते हैं, उसमें भी इन लगाया जाएगा क्योंकि वो क्लोज्ड है। इन द और अ न्यूज़पेपर, मैं आज एक आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखा, कहाँ देखा, न्यूज़पेपर में, वहां होगा इन द न्यूज़पेपर। इन द ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, कोई भी स्ट्रीट के ऊपर तुम्हारे घर कहां पर है, इन लगाया जाएगा, इन द ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। इन द गार्डन, इन इंडिया, कोई इंडिया एक लार्ज प्लेस है, कोई कंट्री का नाम, खाली इंडिया, यहां अंडरलाइन किया गया, मतलब इंडिया के जगह पर आप कोई भी कंट्री का नाम लिख सकते हो। इन लंदन, ये एक टाउन है, सिटी है, कोई भी जगह का नाम आप लिख सकते हो। इन ए बैग, इन ए बॉक्स, इन ए कार्टून, तो उसके कोई क्लोज्ड बॉक्स, बैग और कार्टून ये क्लोज्ड प्लेस है। इन माई पॉकेट, ये भी क्लोज के लिए लगाया जा रहा है। इन माई वॉलेट मतलब पर्स, उसमें भी इन लगेगा। इन अ बिल्डिंग, इन ए मॉल, कोई मॉल के अंदर, कोई बिल्डिंग के अंदर, वहां पर इन लगाया जाएगा। इन द किचन, यहां पर अंडरलाइन किया गया है क्योंकि हमारे घर में कितने सारे रूम्स होते हैं, जैसे कि बेडरूम, स्टडी रूम, कुछ भी, बाथरूम, कुछ भी होता है, किचन भी उसमें एक है, तो यहाँ अंडरलाइन किया गया है। कोई भी रूम के ऊपर रूम आप बताओगे तो उसके अंदर मतलब इन लगाना पड़ेगा। इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड के अंदर क्योंकि लार्ज स्पेस है। इन द फील्ड, इन द रिवर, इन द सी, इन द ओशन, इन द लेक, कोई
मतलब ये वाटर बॉडीज है, लार्ज है, तो उसके लिए उससे पहले इन लगाया जाता है। इन द टाउन, इन द विलेज, इन द सिटी एटसेट्रा। इस तरह मैं इतने सारे एग्जाम्पल्स के जरिए आप लोगों को इसके लिए समझाया। इस जैसा मतलब ये नहीं कि खाली इतने में ही खाली इन, ऑन या आट लगेगा। पूरा सबका एग्जाम्पल देना तो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। लेकिन आप इसके जरिए अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किसके आधार पर हमें आट, ऑन और इन को लगाना चाहिए। आई थिंक, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। आज का कंटेंट अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इट इज़ माई रिक्वेस्ट। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोगों का काम में आए, बट यू मस्ट गाइड योर डियर वंस। अगर आप लोग मेरे उम्र के या बड़े मैरिड लोग, बच्चे हैं, तो उनको गाइड कर सकते हैं छोटे उम्र से। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अपने फ्रेंड्स, अपने ब्रदर्स सिस्टर्स, कोई तो अपने पेरेंट्स को भी, ग्रैंड पेरेंट्स को भी गाइड कर रहे हैं। मेरे सम स्टूडेंट्स दे आर गाइडिंग देयर पेरेंट्स टू स्पीक इन इंग्लिश। अपने माँ बाप को भी गाइड कर रहे हैं, क्योंकि परिवार में जितने लोग इंग्लिश में स्ट्रांग हो गए, बोल पाएंगे, उतना अच्छा लगता है। एक इंग्लिश का माहौल बन जाता है। सबसे ज़रूरी होता है एनवायरनमेंट। जहाँ इंग्लिश का माहौल है वहाँ इंग्लिश ज़्यादा अच्छी तरह से बोला जा सकता है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने खुद के अपने लोगों को शेयर कीजिए। अगर अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ये मेरी गुजारिश है, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे ज़्यादा हौसला मिले। I will provide you interesting videos like this with very important contents. Thank you very much for watching. God bless you.